Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 36 विच इज़ ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित पूरा सारा कंटेंट है। स्टार्ट पॉलिटिकल थ्योरी से किया था बट ऑन पॉपुलर डिमांड आपने कहा कि यार इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा दो मैम, तो हमने सारी उसकी इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज आइडियोलॉजीज़ वगैरह वहाँ से स्टार्ट किया। एंड देन हमने सारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया, आपको पता है UN EU वगैरह सारे इधर ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको एक एक करके करा रखे हैं। ठीक है, WTO लास्ट था, उससे पहले आपने IMF कर रखा था, तो आज हम कर रहे हैं G20। चलो लेक्चर शुरू होने से पहले एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, वो है कि अगर मैं तुमको इतना अच्छा कंटेंट देती हूँ तो उसे लाइक शेयर और कमेंट कौन करेगा। कमेंट में पूछा करो ना, क्वेश्चन बताया करो कि यार मैम कैसा लगा लेक्चर, अच्छा लगा बुरा लगा, मुझे कैसे पता चलेगा, आपको बताना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ नॉट फेयर। एंड लेक्चर शुरू होने से पहले एक और चीज़, एक चीज़ बता देती हूँ कि अन अकेडमी पे मैं UGC नेट JRF पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर हूँ। तो उसमें बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है, दैट इज़ आपको हर एक कोर्स में, चाहे वो प्लस कोर्स हो चाहे वो आइकॉनिक कोर्स हो। देखो प्लस कोर्स वो होता है जो आप नॉर्मली जो सब्सक्रिप्शन लेते हो, आइकॉनिक में क्या होता है, एक 1-on-1 ट्रेनिंग भी होती है, 1-on-1 आपका गाइडेंस मिलती है, राइट। इन सभी सब्सक्रिप्शन में आपको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है प्रीति बी लाइफ। ठीक है, P कैपिटल है एंड B कैपिटल है। एंड आपका डेट्स क्या है, अप्रैल 25 से 28 तक ये बिल्कुल ऑफ़र वैलिड है, प्रीति बी लाइव कोड यूज़ करना। एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 2 साल का 16,000 का, सिर्फ 16,000 का, यानी कि 8,000 पर ईयर का पड़ रहा है आपको। दैट इज़ मतलब बहुत ही चीप सब्सक्रिप्शन है। अगर आप बोलोगे बहुत ही सस्ते में पढ़ाई है तो देख लेना। एंड आइकॉनिक आपको क्या पड़ रहा है, 40,000 यानी कि 20,000 पर ईयर का पड़ेगा, और 1-on-1 गाइडेंस भी मिलेगी, सब कुछ है, राइट। एंड इसके लिए कोड अगेन प्रीति बी लाइफ। ठीक है, ये कोड आप यूज़ कर सकते हो। चलिए ये बात तो हो गई सब्सक्रिप्शन की, राइट। अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, दैट इज़ आपका G20 ग्रुप ऑफ 20। तो भाई ये है क्या ग्रुप ऑफ 20? ये 20 लोग, इतना तो समझ में आ रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 20 लोग हैं। अरे भाई कौन है ये 20 लोग? ठीक है, कौन है ये 20 लोग? तो बता देती हूँ एक बार। अरे सॉरी, ठीक है। तो ये 20 लोगों का मैं बता देती हूँ। ये 20 लोग वो हैं जो कि वर्ल्ड की मेजर इकॉनमीज़ हैं। ठीक है, वर्ल्ड की आपकी मेजर इकॉनमीज़ हैं, कि अच्छा खासा इनमें का ट्रेड वगैरह का इनका जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, वो सबसे मतलब टॉप 20 जो शेयर है ना आपका वर्ल्ड ट्रेड में, वो सारी कंट्रीज़ हैं। खुशी की बात यह है कि इंडिया भी इसमें शामिल है। इसके जो मेंबर्स हैं ना, अगर मैं आपको बताऊं तो 80% वर्ल्ड की GDP, और 75% आपका ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, 60% पॉपुलेशन इस पूरे प्लानट की, ये सब कवर करते हैं, राइट। इसमें एक और चीज़ बता देती हूँ, 19 तो आपकी कंट्रीज़ हैं, 19 आपके देश हैं, और एक है आपका EU यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो फॉर्म इससे ये फॉर्म आया कब था? देखो 1999 में हमें एक आइडिया आया कि यार ठीक है, एक ना ऐसा ग्रुप, इनफॉर्मल से ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि क्या करेगा, जो मेजर मेजर आपके डिस्कशन करेगा या ट्रेड में क्या चल रहा है, क्या रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं, ये सब को लेकर। देखो हिंदी में भी लिख रखा है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मंच है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। इसके सदस्य विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 80% वैश्विक व्यापार के, 75% और ग्रह की आबादी के 60% हिस्सेदार हैं। फोरम में आपको पता है 1999 में ऐसा हुआ था कि इनकी बैठक स्टार्ट हुई थी। और आपको पता है कि 2008 से, ठीक है, इनफॉर्मली मिलते थे ये फोरम के सारे लोग। ठीक है, 1999 से इनका मिलना जुलना स्टार्ट हो गया था। बट संगठित रूप से अगर मैं बोलूँ कि एक समिट यानी कि सम्मेलन, सालाना जो सम्मेलन होता है, वो वाली चीज़ आपकी 2008 में शुरू हुई थी। ठीक है, पार्टिसिपेशन अगर मैं बोलूँगी तो रिस्पेक्टिव हेड ऑफ़ द जो स्टेट्स एंड गवर्नमेंट है ना, उनका पार्टिसिपेशन बहुत होता है इस वाले एरिया में। अब समिट के अलावा इनकी एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होती है। ठीक है, एक तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जिसमें मतलब जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं, जैसे कि हेड ऑफ़ द स्टेट कौन है हमारे इंडिया में, दैट इज़ अवर प्रेसिडेंट। अच्छा, तो फिर PM कौन है, दैट इज़ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपका हेड ऑफ़ द स्टेट एंड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट सेम पर्सन होते हैं।
ठीक है। इस समिट में एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है और दूसरा आपकी शेरपा मीटिंग होती है। ठीक है, शेरपा मीटिंग क्या होती है, शेरपा मीटिंग का काम क्या होता है, देखो आपके मिनिस्टर आके मिलें और सारी चीज़ें डिस्कशन करें, तो मिनिस्टर के पास कितना टाइम है एंड ये मीटिंग कितने लंबे तक चलेगी। तो क्या करते हैं ना, मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पहले ना एक शेरपा मीटिंग होती है। शेरपा क्या होते हैं, हमारी साइड से, हर एक कंट्री की साइड से जो भी इसके मेंबर है उनकी तरफ से एक नेगोशिएटर होते हैं कि यार देखो ये कंट्री ये चाहती है, इस तरीके से इनका मतलब रूल्स होने चाहिए, इस तरीके से हम ये बात करेंगे जब मिनिस्टर, तो उस पे ना समझ लो अगर हम किसी मुद्दे पे अड़े हुए हैं कि यार ट्रेड तो ऐसा होना चाहिए, तो यार हमारा वाला जो शेरपा हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनका काम क्या होगा, उनका काम यही होगा कि बाकी सारे लोगों की सहमति ले आए। ठीक है, डिस्कशन वाद विवाद पहले से ही हो जाए, ताकि जब मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो ना तो उनको सिर्फ ऐसा हो कि आपस में थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हो और जल्दी जल्दी आपकी जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़े, यानी कि जल्दी जल्दी उस चीज़ों पे साइन हो जाए। ठीक है, कन्वेंशन आ जाए, नेगोशिएशन होगी, कंसेंसस बनेगा अमंग लीडर्स। ठीक है, वर्किंग ग्रुप है आपके, स्पेशल इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं आपके थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ये चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊं कि G20, अच्छा G20 को पहले हम जैसे नेट की ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है ये G20 की। ये बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक, यानी कि एक स्ट्रेटेजिक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड और एमर्जिंग इकोनॉमीज है ना उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल है कि आपका ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि को आगे बढ़ाए। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आपको पता है। शेरपा मीटिंग होती है जो कंसेंसस वगैरह करते हैं। इसके अलावा मैं बताती हूँ, देखो किस तरीके से ये काम करते हैं ना। देखो हर साल क्या होता है, इसका कोई ना सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये हर साल ना इसकी, ये मैंने लिखा ही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा ही होगा, चलो इधर से ही बात करते हैं। G20 का वर्क किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम होता है, तो दो तरीके से इनका काम होता है। एक तो फाइनेंस का ट्रैक होता है और एक शेरपा का ट्रैक होता है। फाइनेंस के ट्रैक में क्या होता है, फाइनेंस के ट्रैक में वो सारी मीटिंग्स होती है G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ और आपके सेंट्रल बैंक गवर्नर के साथ। ठीक है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपके कोई, हमारे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, आपके RBI गवर्नर हो गए, उनके डिप्यूटीज़ हो गए, वो हमारे को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, साल में एक बार जाएंगे उधर, जैसे मॉनेटरी मौद्रिक इशू पे, फाइनेंशियल इशू पे, फाइनेंशियल रेगुलेशन कैसे होनी चाहिए, इन सारे इशू के लिए क्या रूल्स होने चाहिए वर्ल्ड में, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरी तरफ है हमारे शेरपास। ठीक है, शेरपा बेसिकली क्या है कि और भी जो ब्रॉड इश्यूज़ है ना उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या क्या इशू, जैसे कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट, आपकी राजनीतिक आपकी कैसे गतिविधियां होंगी, एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार हटाने के लिए, डेवलपमेंट विकास के लिए, एनर्जी के लिए। ईच G20 कंट्री, हर एक G20 कंट्री का ना एक शेरपा होता है जो उस कंट्री के लिए क्या काम करता है, जो उस कंट्री के लिए प्लान करते हैं, गाइड करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू कराते हैं अपने लीडर के बिहाफ में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ जो उन्होंने चीज़ें डिस्कस करनी है या फिर अपने जो एग्रीमेंट्स है उस पर समझौते पे आगे पहुंच रहे हो। स्ट्रक्चर कैसा है G20 का एंड फंक्शनिंग कैसे होती है ये देखते हैं। तो G20 की जो प्रेसिडेंसी है ना सालाना रोटेट करती है, यानी कि कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है कि G20 का ये हेडक्वार्टर है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो 20 मेंबर्स है, 20 मेंबर कौन सा, 19 कंट्री और आपका एक क्या है, यूरोपियन यूनियन, इसको ना 5 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो 20 को 5 ग्रुप में, यानी कि हर एक ग्रुप में कितना होता है, हर एक ग्रुप में 4 कंट्रीज आ गई। ठीक है, हर एक ग्रुप में 4 कंट्रीज आ गई, ऐसे डिवाइड होता है। तो होता क्या है, ग्रुप 1 2 3 4 5 ऐसे करके पहले इसके कोई एक कंट्री होल्ड करेगी मीटिंग, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऐसे 5 बार हो गया, फिर दोबारा ग्रुप 1, इस तरीके से रोटेशन होती है। ठीक है, हर एक ग्रुप में 4 कंट्री है। आपकी जो प्रेसिडेंसी है यानी कि जो अध्यक्षता है वो हर एक ग्रुप में रोटेट होती है। ठीक है, हर एक ग्रुप में रोटेट होती है और हर साल ना G20 सेलेक्ट करता है कि हर एक ग्रुप में से कोई अदर कंट्री, कि जहाँ पे पहले मीटिंग नहीं हुई है वहाँ पे। इंडिया कहाँ पे है, इंडिया आपका ग्रुप नंबर 2 में है और इंडिया के साथ आपका रशिया है, साउथ अफ्रीका है एंड टर्की है। रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की इंडिया के साथ है इसी ग्रुप में। एंड 2023 की जो समिट होगी वो हमारे उधर होगी, तो 22 की कहाँ होगी, इज़ इट इंडोनेशिया, थाईलैंड, कौन सी जगह है मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ठीक है, एक इस तरीके से होता है ना ये ग्रुप की रीजनल बैलेंस, यानी कि जो क्षेत्रीय संतुलन है ना वो रहे। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है या फिर हेडक्वार्टर्स नहीं है। हर साल G20 की प्रेसिडेंसी कैसे होती है कि यार जिसके पास अभी अध्यक्षता आई है वो करेगा। ठीक है, अब इसमें ये तो है कि यार इस तरीके से अध्यक्षता आती है। अब इसमें ना एक ट्रॉइका सिस्टम भी चलता है। ट्रॉइका मतलब क्या होता है, 3, ट्रॉइका वैसे 3 चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। तो क्या करते हैं कि समझ लो अभी
2022 चल रहा है, 2022, इससे एक साल पहले वाली कंट्री और एक साल बाद वाली कंट्री, ठीक है। ये तीनों का क्या होगा, ट्रॉइका। हमेशा हम क्या करते हैं ना, हम चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज़ बने ना वो इस तरीके से बने। अब देखो हर साल आपकी अध्यक्षता चेंज हो रही है, तो हर साल क्या आप पॉलिसी एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर दोगे तो कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं कि यार ये जो अभी समझ लो 2022 की जिसके पास भी अध्यक्षता होगी, तो वो अपने से पहले वाले और अपने से बाद वाले जिसके पास भी अध्यक्षता जाएगी उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, सो दैट कि आपका जो स्मूथ ट्रांजिशन हो पॉलिसीज़ का, डिसीजंस का, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, ये क्या करते हैं कि G20 का एजेंडा लेके आते हैं कंसल्टेशन के लिए मेंबर्स के साथ। और पूरा अच्छा, ट्रॉइका क्या होता है, हर साल एवरी ईयर किसी ना किसी नई कंट्री के पास प्रेसिडेंसी आती है, ठीक है, कोई ना कोई नई कंट्री के पास प्रेसिडेंसी आती है। तो वो क्या करती है, वो बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलती है और हैंड में हैंड क्या करते हैं, पुरानी, ठीक है, अपने से पहले वाली प्रेसिडेंसी के और अपने से बाद वाली प्रेसिडेंसी के बिल्कुल साथ में काम करती है, दैट इज़ ट्रॉइका। ताकि क्या हो कि जो हमारा ग्रुप का G20 का जो मेरा एजेंडा है वो कंटिन्यू हो सके और कंसिस्टेंट रहे ग्रुप के एजेंडा से, राइट, ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका G20। ब्रिक्स मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, इसमें मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक तरीके से ये है कि जो साइकिल है ना कम्युनिकेशन का, यही आपका रिपीट होते रहता है, इसी तरीके से आपकी मीटिंग होती है। देन ये कुछ मेंबर्स हैं, मेंबर्स मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। दिस इज़ आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, आपका इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड आपका यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि यार थाईलैंड है कि इंडोनेशिया, तो थाईलैंड तो मेंबर ही नहीं है, तो इंडोनेशिया, देन आपका, ठीक है, इंडोनेशिया। हमने एक्चुअली इनके साथ स्वैप किया था, राइट। आपका मैंने बता दिया था कि किस तरीके से हुआ था। आपका ना G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, उन्होंने सोचा कि यार अभी क्या करेंगे, हम G20 के तरीके से ऐसे मिलना चाहिए। 2008 से ये समिट शुरू हुई और आपको पता ही है कि एनुअल समिट में आपके फाइनेंस मिनिस्टर और ये सेंट्रल बैंक मिनिस्टर्स आते हैं। ये देखो थोड़े बहुत, ठीक है, मीटिंग्स की कहाँ कहाँ कौन सी हुई थी, देखो 2015, 14, 13, हर एक कंट्री का नाम लिखा हुआ है अगर आप देखोगे तो, मीटिंग्स वगैरह का। तो सारी मैं हमेशा ही बोलती हूँ आपको कि जब भी आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हो तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में तो पक्का पक्का विजिट किया करो। देखो दिखाती हूँ तुमको, इस साल देखो इंडोनेशिया में है, बाली में, उससे पहले इटली में, रोम में थी, और 23 में हमारे पास आएगी, राइट। ये आपका पूरा है सिस्टम, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज इतना अमेजिंग कंटेंट आपको दे रही हूँ ना, तो मुझे भी तो पॉपुलैरिटी दो। ओके, बाय बाय।